VSCC 24 न्यूज, सच के आगे कोई नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं VSCC 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुख करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। सोनिया गांधी पर बड़ा सवाल। लखनऊ में हुई SIR में बड़ी संख्या में मतदाता बाहर निकल कर आए, जिस पर बोले ब्रजेश पाठक, इससे सभी मतदाता जो फेक है, घुसपैठिया है, मृतक है, नाबालिग है या फिर अन्य अवैध मतदाता है, सभी मतों को डिलीट कराने के लिए हमारी कार्यकर्ता BLO के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग को सूची प्रस्तुत की जा रही है। सोनिया गांधी को निर्वाचन आयोग ने पहले भारत की नागरिकता से पहले मतदाता सूची में नाम होने पर नोटिस जारी किया था, जिस पर ब्रजेश पाठक ने कहा, कांग्रेस हमेशा फर्जिफिकेशन करती रही है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, वह स्वयं उन्होंने अवैध रूप से मतदाता सूची में अपना नाम 1980 में करा लिया था, जबकि नागरिकता 1982 में मिली थी और बाद में उनका नाम मतदाता सूची से हटाया गया था। कांग्रेस हमेशा से इस तरह के कार्य में लिप्त रहती है। देश की जनता कांग्रेस को कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। देखिए, ऐसे सभी मतदाताओं को जो फेक हैं, घुसपैठिए हैं या मृतक हैं या नाबालिग हैं या अन्य अवैध मत हैं, ऐसे सभी मतों को डिलीट कराने के लिए हमारे कार्यकर्ता BLO के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग को सूची प्रस्तुत कर रहे हैं। सर, सोनिया गांधी को कोर्ट ने नोटिस भेजा है कि 1983 में उन्होंने नागरिकता ली, लेकिन 1980 की वोटर लिस्ट में उनका नाम। आप देखिए, ये कांग्रेस हमेशा फर्जिफिकेशन करती रही है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो रही है, स्वयं उन्होंने अवैध रूप से मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज 1980 में करा लिया था, जबकि उनको नागरिकता 1982 में मिली है। बाद में उनका नाम मतदाता सूची से हटाया गया था। कांग्रेस हमेशा इस प्रकार के कार्यों में लिप्त रहती है। देश की जनता कांग्रेस को कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। SIR को लेकर के जनपद स्तरीय समीक्षा बैठक का भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर आयोजन हुआ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप प्रदेश के सभी बूथों पर जाकर के गणना प्रपत्र फार्म भरवा करके जमा करने में BLO की मदद कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का मानना और लोकतंत्र की शुचिता के लिए SIR बहुत जरूरी है। SIR कोई पहली बार नहीं हो रहा है। ये आजादी के बाद कई बार, संविधान लागू होने के बाद कई बार, लेकिन विपक्षी दल जो हो हल्ला मचा रहे हैं वो केवल अपना मुंह छिपाने के लिए, फेस सेविंग के लिए कह रहे हैं। SIR लागू होने के बाद चुनाव हुआ और ऐसा जानकारी में मीडिया के माध्यम से हमें पता चला कि लगभग 65 लाख से अधिक मतदाताओं को सूची से बाहर किया गया। प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी NDA की सरकार बिहार में बनी। इनको पता है, समाजवादी पार्टी के लोगों को, कांग्रेस के लोगों को, यदि शुचिता पारदर्शिता के साथ मतदान होता है तो चुनाव में वो भारी पराजय का सामना करेंगे। बिहार में RJD के गुंडा राज को, जंगल राज को जनता ने नकार दिया। 20 बरस कंटिन्यूअस नीतीश जी के नेतृत्व में NDA की सरकार वहां चल रही है और यही हाल उत्तर प्रदेश का भी है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के गुंडा राज, जंगल राज को प्रदेश के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे और केवल अपना फेस सेविंग के लिए समाजवादी पार्टी के लोग तरह तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। ये अच्छी तरह जानते हैं कि आज उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन का भरोसा जीता है और उत्तर प्रदेश सरकार में योगी जी के लॉ एंड ऑर्डर ने जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश राज्य देश का सबसे तेजी के साथ प्रगति करने वाला राज्य है। प्रति व्यक्ति आय बढ़ चुकी है, लोगों का भरोसा उत्तर प्रदेश पर बढ़ा है, सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज हमारे पास है। संसाधनों के बारे में आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश आज सर्वाधिक संसाधन युक्त स्टेट है। हमारे पास सर्वाधिक निवेश आया है। आज उत्तर प्रदेश पूरे राष्ट्र में नंबर 1 का राज्य बनने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और SIR को लेकर ये जानते हैं, निष्पक्ष पारदर्शितापूर्ण चुनाव, इनको पराजय का सामना करना पड़ेगा। घुसपैठिए बाहर होंगे, जो देश विरोधी ताकतें हैं
जो देश में इन किन प्रकार घुसपैठ करके निवास बना लिए हैं, उनको कानून के तहत कड़ी सजा मिले। विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि घुसपैठियों की आप बात करते मैं हैं। कह तो रहा हूं आप बिहार में अभी तक कितने घुसपैठिए आप लोगों ने? 65 लाख से अधिक लोग मतदाता सूची से बाहर किए गए। ये आपके मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मैं कह रहा हूं। आप भी देखेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य में भी फेक मतदाता, जैसे 10 साल के हैं जहां उनका बाहुल्य है, वोट बना लिया। जो शादी हो गई बेटियां, उनके ससुर दामाद का भी वोट अपने मोहल्ले में बना लिया। जो डेथ हो गई है उनका भी वोट बना लिया। तो ऐसे सभी जो फेक वोटर लिस्ट है उसको हम दुरुस्त कराने में बीएलओज की मदद करेंगे और भारत निर्वाचन आयोग के साथ शुचिता पारदर्शितापूर्ण सूची बनाने में हम लोग सहयोग करेंगे। अखिलेश यादव लगातार हमलावर हो रहे हैं, उनका कहना है। अखिलेश यादव के पास कहे को कुछ बचा नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि वोट पर देखो। एक बात बताई तुमका, एक बात जान लो आप, ये अगर तुष्टीकरण की, खासकर मुस्लिम परिस्थिति की राजनीति छोड़ दें तो एक पार्षद ही नहीं जिता पाएंगे। कप सिरप को लेकर के लगातार कप सिरप को लेकर के उच्च स्तरीय जांच चल रही है, कोई भी दोषी बचेगा नहीं और कड़ी कार्रवाई हो। सर स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो मैनपुरी में कई ऐसी डॉक्टर नहीं है कि जो अभी चर्चा हुई है। एक मैनपुरी में कार्डियोलॉजिस्ट की आवश्यकता है, उस पर चर्चा हुई है। हमने डीजीएल से अभी अंदर कमरे से ही बात किया है और कोई कार्डियोलॉजिस्ट आपकी जानकारी में अगर मैनपुरी में आना चाहता है, हम उसे ट्रांसफर करके तैनात करेंगे। हम भी अभी डीजीएल से कहें कोई चिकित्सक यहाँ ढूंढिए जो बेहतर हो, मैनपुरी में रह सके, उसको यहाँ तैनात करें। आपको पता है कैंसर यूनिट के लिए समाजवादी पार्टी बराबर बिल्डिंग खड़ी करके चले जाते हैं और हम बेहतर से बेहतर लोगों को चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध करा रहे हैं। और बताइए सैफई उठा लेगा आपके बारे में जाके तो पूछो। ये सब अपने ज्यादा मतलब मत कहलाइए। सपा प्रवक्ता रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि कप सिरप कांड में प्रदेश सरकार के लोग संलिप्त जी। राहुल गांधी कह रहे हैं राहुल गांधी जी को पता ही नहीं कि राजनीति तो चुनाव भारत में होता क्या है। जब हरियाणा में चुनाव है तो वहाँ जलेबी बनाएंगे, बिहार में चुनाव है तो मछली पकड़ेंगे तलैया में जाके। उनको कुछ जानकारी नहीं है। वो तो चांदी का सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए तो विदेश चले गए घूमने, यहाँ आदमी दौड़ रहा है बहुत। भारतीय जनता पार्टी आपने बात की है कि अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन बाहरी आवरण में रुपया जिस तरीके से गिर रहा है 90 के पार। देखिए जितना परचेज हम बढ़ाएंगे, और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात की, स्वदेशी की बात की। और हमारा ये मानना है कि भारत अपने पैरों जब खड़ा होगा तभी नियंत्रण में दुनिया की जो आर्थिक महाशक्तियां हैं वो हमसे दूर हो पाएंगे। लेकिन भारत तो आयात बहुत ज्यादा कर रहा है, सोने का आयात अधिक हो रहा है। मैंने अभी बताया ना कि जब तक हम अपने पैरों पर नहीं खड़े, आत्मनिर्भर भारत की यही आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक जनता के समक्ष एजेंडा रखा। वंदे मातरम की बात कर लें, बहुत ज्यादा विपक्ष विरोध कर रहा है, उस पर विरोध कर रहा है, हंगामा चल रहा है। केवल तुष्टीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण। वंदे मातरम का गीत गा करके हमारे आज़ादी के दीवानों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने फांसी के फंदे को चूमा। उस पर इनको इस प्रकार की बातें करने से हिचकना चाहिए, शर्मानी चाहिए। सर प्रियंका वाड्रा समेत 100 विपक्षी सांसद ने न्यायाधीश पर महाभियोग प्रस्ताव लाया है। कहाँ के न्यायाधीश हैं? तमिलनाडु के हैं। तो ये तो संसद तय करे। टीएमसी सांसद कह रहे हैं सर एसआईआर जो है वो टूल किट है वोट काटने की। देखिए आपको बिहार में कोई शिकायत मिली, यूट्यूब पर भी एक शिकायत मिली, कोई बताओ भैया, एक कोई शिकायत है? आप बताओ ना, आपसे पूछ रहे हैं। कोई शिकायत मिली आपको यूट्यूब पे? आप तो जर्नलिस्ट हो, कोई शिकायत है आपके पास? बताओ ना। हमारे पास नहीं। तो भैया पूरी सोशल मीडिया में कोई शिकायत है? सिद्ध नहीं कर रहा। तो सर ये कांग्रेस गोपाल कह रहे हैं कि वंदे मातरम संसद में गाते हैं तो उनको बाहर निकाल दिया जाता है। समाजवादी पार्टी इसका विरोध कर रही, बयान दे रही है। देखिए वंदे मातरम गीत आजादी के दीवानों का गीत है और हम सब वंदे मातरम गीत गा करके ही भारत माता की यशोगाथा को दुनिया के सर्वोच्च शिखर पर ले जाने का काम करते हैं।